उस समय बनाया गया नगर निगम का नया भवन देश की नगर निगमों के सबसे अच्छे ऑफिस के भवनों में गिना जाता है, जो हेरिटेज लुक के साथ आपने डिजाइन करवाया था। एक बात मैं यहाँ जोधपुर वासियों को बताना चाहूंगा कि माननीय गहलोत साहब में विकास की गंगा बहाने के संस्कार बचपन से ही आ गए थे। ऐसा मुझे तत्कालीन मेयर हमारे स्वर्गीय टाक साहब ने एक बार बताया था कि 1965 में जोधपुर नगर पालिका के सभापति स्वर्गीय बाबू श्री लक्ष्मण सिंह जी गहलोत हुआ करते थे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताश्री थे। उस समय स्वर्गीय टाक साहब उपसभापति होते थे और सोती गेट के अंदर नगर पालिका का ऑफिस हेरिटेज बिल्डिंग में हुआ करता था। तब मात्र 14-15 साल की उम्र में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस बिल्डिंग में अपने पिताजी के पास बचपन में कभी कभार चले जाते थे और पिताजी को कार्य करते हुए देखते थे। उस समय भी जादूगर के रूप में प्रसिद्ध स्वर्गीय बाबू लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा जोधपुर शहर के सभापति के रूप में काफी विकास कार्य करवाए गए थे और वही बचपन के संस्कार आज भी माननीय गहलोत साहब में हैं, जो आज तक जोधपुर के लिए वो निभाते आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वजह से आज जोधपुर देश के नक्शे पर आ चुका है। आप सबको विदित है कि आज जोधपुर में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जैसे IIT, एम्स, NLU, पुलिस यूनिवर्सिटी, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं कार्य कर रही है, जो मुख्यमंत्री महोदय की ही देन रही है। जिस प्रकार से गंगा मैया को शिव जी की जटाओं से धरती पर उतारने के लिए राजा भागीरथ के भागीरथी प्रयासों को आज भी याद किया जाता है, उसी तर्ज पर मारवाड़ में और राजस्थान में विकास रूपी गंगा को उतारने के लिए और खासकर जोधपुर शहर के लिए हजारों वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को याद किया जाता रहेगा। आपने 1980 से आज 2021 लगभग 41 वर्षों तक 5 बार MP के रूप में 1980 से 98 तक एवं 5 बार MLA के रूप में 98 से आज दिनांक तक लगातार एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में न केवल जोधपुर अपितु राजस्थान का बहुआयामी विकास स्थापित किया है, जिसे राजस्थान की जनता सदियों तक आपको याद करती रहेगी। महोदय, आपके द्वारा जोधपुर में किए गए विकास कार्यों के लिए जोधपुर की जनता आपको कभी भी भुला नहीं सकती है। आपने तन मन और धन से जोधपुर की जो सेवा की है हमेशा जोधपुर वासियों को याद रहेगी। अब जोधपुर निवासियों को देखना है कि वे इस सेवा का प्रतिफल किस रूप में लौटावें। इन्हीं के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए समस्त गणमान्य जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण श्री राजेश शर्मा संभागीय आयुक्त को कार्यक्रम का आगे का संक्षिप्त परिचय देने हेतु आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। श्रीमान की इजाजत से आज के कार्यक्रम के संबंध में संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज के कार्यक्रम में परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, परम आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, परम सम्मानीय UDH मंत्री महोदय, माननीय युवा मामले एवं खेल मंत्री महोदय, परम सम्मानीय क्रिकेट एसोसिएशन के RCA के अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकगण जोधपुर जिला, माननीय अध्यक्ष महोदय बाल संरक्षण आयोग, महापौर उत्तर व दक्षिण, प्रमुख शासन सचिव UDH, हमारे मुख्य सचिव महोदय, PSF सर, CM सर, VC सर, शासन सचिव स्पोर्ट्स, स्पेशल सेक्रेटरी टू SCM सर, सभी उपस्थित जोधपुर के हमारे जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवीगण एवं हमारे मीडिया गेस्ट, जोधपुर विकास प्राधिकरण परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। महोदय, आप श्रीमान के कुशल प्रबंधन, मार्गदर्शन, नेतृत्व में कोविड की द्वितीय लहर की विकट परिस्थितियों से निजात प्राप्त हो रही है तथा तृतीय लहर के लिए पूर्व से ही आपकी प्रोएक्टिव व्यवस्थाएं आप द्वारा सुनिश्चित की गई हैं तथा अत्यंत ही व्यस्तता के उपरांत भी जोधपुर की जनता के विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए योजनाओं का शुभारंभ तथा विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास हेतु समय प्रदान किया। इसके लिए समस्त जोधपुरवासी एवं जोड़ा परिवार आपका हृदय से आभारी है। आप श्रीमान द्वारा जोधपुर शहर के विकास में नए आयाम स्थापित करने की सोच एवं इच्छा तथा जोधपुर के एक बेहतरीन शहर बनाने की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जोड़ा द्वारा श्रीमान के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण कार्य करवाए गए हैं, जिसका श्रीमान द्वारा लोकार्पण कर आम जनता को समर्पित किया जा रहा है, जिसमें से
लोकार्पण के कुल 5 कार्य हैं, जिन पर की कुल 17.64 करोड़ की राशि व्यय हुई है, जिसमें प्रथम जोधपुर शहर की विभिन्न सड़कों का सौंदर्यीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य है, जिसमें कि 11 सड़कों को लिया गया है, जिसपे 9.62 करोड़ रुपया व्यय हुआ है, जिससे कि आमजन व क्षेत्रवासियों को सुलभ आवागमन की व्यवस्थाएं हो सकेंगी। उमेद उद्यान के विभिन्न विकास कार्य, वृक्षारोपण, पौधारोपण, अर्धन जॉगिंग ट्रैक, विद्युतीकरण आदि कार्य लिए गए हैं। ये एक सिटी लंग्स के रूप में कार्य करेगा और यहाँ जो जू एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह थी उनको माचिया पार्क पे स्थापित किया गया है। थर्ड, जयनारायण व्यास विद्यालय पुराना परिसर कौटल्य कौशल नीति केंद्र के निर्माण कार्य, इसमें लगभग 2.98 करोड़ रुपया व्यय हुआ है और अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के सेमिनार एवं परिचर्चा हेतु उपयोगी होगा। सम्राट अशोक उद्यान परिसर स्थित ओपन एयर थिएटर में शेष विकास कार्य, जिस पर की 1.70 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। अधूरे पड़े ओपन एयर थिएटर को जीर्णोद्धार करते हुए आमजन के भ्रमण एवं मनोरंजन हेतु उपयोगी बनाया गया है। किसान कल्याण जेडीए द्वारा अधूरे कमरों का जो निर्माण करवाया गया है, उससे जनता, विद्यार्थी व स्कूल की आवश्यकताओं हेतु कार्य में लिया जाएगा। सर, श्रीमान के आशीर्वाद व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन से जोड़ा निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित करने हेतु पूर्ण क्षमता से क्रियाशील है। विकास की इसी श्रृंखला में जोड़ा महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास श्रीमान के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है और जोधपुर को बहुत बड़ी सौगातें दी जा रही है, जिनमें से कुल 7 आइटम्स हैं सर, जो कि जिन पर की 136.56 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसमें प्रथम जोधपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर ऑडिटोरियम के निर्माण का कार्य, जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपए का व्यय होगा और 1500 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इस प्रस्तावित भूमि इसमें 40 बीघा है। इसके साथ साथ जोधपुर शहर की जोजरी नदी पे साल भर उपचारित जल की उपलब्धता के लिए एसटीपी का निर्माण होगा, जिसमें कि उचिरियाड़ा तथा जिसमें 10 एमएलडी का एवं विवेक विहार में 15 एमएलडी की क्षमता का एसटीपी का निर्माण होगा और ये दोनों बजट घोषणाएं भी हैं सर, जिनकी क्रियान्विति संभव होगी। बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में अपग्रेडेशन, रिनोवेशन, विद्युतीकरण का कार्य है, जिसके अंतर्गत दक्षिण पश्चिम पवेलियन का रिनोवेशन, उत्तर पवेलियन का निर्माण, मुख्य मैदान, लाइट्स एवं पिच वगैरह का निर्माण किया जाएगा। यहाँ ये मैं बताना चाहूंगा सर कि माननीय आरसी अध्यक्ष महोदय द्वारा समय समय पर इसका मॉनिटरिंग भी किया गया है, मार्गदर्शन भी उनके द्वारा दिया गया है, तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ जोधपुर शहर की विभिन्न सड़कें, जो कि 3 मुख्य सड़कें हैं, जिनका सौंदर्यीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य होगा, जिसमें कि लगभग 7.02 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। फिफ्थ, जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में पुरानी लाइटों के स्थान पर एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम लगाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि लगभग 40% विद्युत खर्च में बचत संभव हो पाएगी। 6, राजकीय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में स्विमिंग पूल का निर्माण है, जिसका कि क्षेत्रवासियों एवं विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इसी अनुरूप 7, खेजडली कला में शहीद स्मारक का निर्माण कार्य होगा, जिसमें कि लगभग 0.45 करोड़ का व्यय संभावित है। वृक्षों की रक्षा हेतु शहीद हुए एवं समाज के 363 शहीदों की याद में स्मारक का निर्माण एवं शहीद अमृता देवी की मूर्ति एवं छतरी की स्थापना की जाएगी। आज जोधपुर शहर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। 3 विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं का श्रीमान के द्वारा लागू की जाएंगी, जिसमें कि प्रमुखतया 3 योजना, जो एक तो है विनोबा भावे नगर आवासीय योजना, जो कि पाक विस्थापितों के लिए है, जिसमें कि लगभग 300 बीघा जमीन है, जिसमें 1700 भूखंड होंगे। और दूसरा ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल मार्केट नगर योजना है, जिसमें कि 300 बीघा के अंतर 1391 कुल प्लॉट्स होंगे। और तीसरा है महात्मा गांधी आवासीय योजना, जिसमें 153 बीघा में करीब 389 भूखंड होंगे, जो कि ग्राम बासनी में है। इन योजनाओं से आमजन को आवासीय एवं व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा मिल पाएगी। सर, मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जोड़ा द्वारा
अभी हाल ही में जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था सर, मास्टर प्लान, वो बनाकर सबमिट कर दिया गया है सर। और जो माननीय के द्वारा जो बजट घोषणाएं की गई थी सर, उनके सभी के कार्य प्रगतिरत हैं सर। और हम जो जन सहयोग से या जो भी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति हमको टाइम बाउंड प्रोग्राम में हम करने का प्रयास करेंगे सर। इसके आगे मैं श्री कंवर जेडीसी से यह आग्रह करूंगा कि पीपीटी के माध्यम से योजनाओं का प्रस्तुतिकरण करें एवं लोकार्पण शिलान्यास हेतु अग्रिम कार्रवाई कराएं। धन्यवाद सर। मैं श्रीमान की आज्ञा से परम आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार सीपी जोशी साहब, ऑनरेबल स्पीकर, माननीय मंत्री नगरीय विकास शांति धारीवाल जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवा मामलात अशोक चांदना जी, आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत जी, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन संगीता बेनीवाल जी, सभी विधायकगण, दोनों मेयरगण साउथ एंड नॉर्थ, दोनों डिप्टी मेयरगण, वाइस चांसलर जेएनवीयू जोधपुर, श्री अयूब खान जी, राजेंद्र सोलंकी जी, सैयद अंसारी जी, सुनील परिहार जी, रामेश्वर दादी साहब, ओम कुमारी गहलोत मैडम, हिंदू सिंह सोदा जी एवं अन्य सभी उपस्थित जगह जगह से जनप्रतिनिधिगणों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, डिविजनल कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम साहब एवं अन्य उपस्थित सभी अधिकारीगणों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ में सभी उपस्थित मीडिया कर्मियों का भी स्वागत करता हूं। मैं श्रीमान के आगे से प्रेजेंटेशन चलाना चाहूंगा। प्रेजेंटेशन शेयर करें। नेक्स्ट। श्रीमान, ये पहला कार्य है जिसका लोकार्पण श्रीमान के करकमलों से होगा। इसमें टोटल 11 सड़कें हैं जो 9 करोड़ 62 लाख की लागत से बनी हैं, जिनके बीच में रोहिला कला से बुजावर तक की सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य है। ये 1 करोड़ 80 लाख की लागत से बनी है। लगभग 6 किलोमीटर की सड़क है, 5.9 किलोमीटर की। मुख्य बाड़मेर दूसरी सड़क है। मुख्य बाड़मेर रोड से गंगाना होते हुए राजीव गांधी नगर योजना तक 2 लेन सड़क का चौड़ीकरण किया गया है। ये लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क है। 1.66 करोड़ का इसके ऊपर व्यय हुआ है। तीसरी है सिविल लाइन चौराहे से कमला मेहता चौराहा व केंद्रीय स्कूल नंबर 1 होते हुए एयरफोर्स टेम्पू स्टैंड तक। ये सड़क लगभग 1850 मीटर है और 158 लाख की लागत से इसका सुदृढ़ीकरण किया गया है। नेक्स्ट। माता का थान अमरनगर, रूपनगर, दधिमाती नगर में सड़क निर्माण कार्य, ये लगभग 7 किलोमीटर की लंबाई का कार्य है और 1 करोड़ 35 लाख की लागत से यह कार्य किया गया है। बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क से बदवासिया पुलिया तक स्टोन पेवमेंट का कार्य लगभग 700 मीटर की लंबाई, 1 करोड़ 2 लाख से यह कार्य पूरा हुआ है। विश्वविद्यालय सर्कल से पीडब्ल्यूडी चौराहे होते हुए अंडरब्रिज तक सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य लगभग 900 मीटर कार्य है, 88 लाख की लागत से पूर्ण हुआ है। आयकर कॉलोनी अमृतिया बेहरा जी श्री रूप कंवर के मकान से पावटा सी रोड मुख्य सड़क तक स्टोन पेवमेंट का कार्य लगभग 600 मीटर का कार्य है। 48.22 लाख से की लागत से यह कार्य पूरा हुआ है। नेक्स्ट। राजीव नगर ए बी सी डी व अन्य गलियों में डामरीकरण का कार्य लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई का कार्य है। लागत 36.56 लाख रुपए। वार्ड नंबर 61 में स्थित रावत नगर में डामरीकरण का कार्य लगभग 1300 मीटर लेंथ का कार्य है। 16.86 लाख की लागत से यह कार्य पूर्ण हुआ है। गौ घाटी स्थित प्रकाश आश्रम से
परसाराम जी के मंदिर के गेट से नारू जी के मकान तक स्टोन पेवमेंट सड़क का निर्माण कार्य लगभग 15.42 लाख की लागत से पूर्ण हुआ है। 110 मीटर की लंबाई का कार्य है। पाली बाजार रिकबचंद जी के मकान से मंडोर स्कूल तक स्टोन पेवमेंट व सीवरेज लाइन का कार्य लगभग 14.43 लाख की लागत से पूर्ण हुआ है और 400 मीटर की लंबाई का कार्य है। नेक्स्ट, इन कार्यों के कुछ फोटो हैं श्रीमान आपके अवलोकन के लिए। जो पहला लेफ्ट साइड के बीच में है, सिविल लाइन से कमला मेहता केंद्रीय स्कूल वाला रोड है। नेक्स्ट, बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क से बदवासिया पुलिया का स्टोन पेवमेंट है। राजीव नगर ABCD रोड एवं सिविल लाइन चौराहे से कमला मेहता केंद्रीय स्कूल वाला रोड है। नेक्स्ट, ये माता का थान अमरनगर रूपनगर दधिमाती नगर में सड़क निर्माण कार्य है और नीचे विश्वविद्यालय सर्कल से PWD चौराहे होते हुए अंडरब्रिज तक वाला सड़क का चौड़ीकरण का कार्य है। नेक्स्ट, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री UDH महोदय से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्य का अपने कर कमलों से लोकार्पण करें। नेक्स्ट, दूसरा कार्य श्रीमान उम्मेद उद्यान का विकास कार्य है। उम्मेद उद्यान जैसे सबको विदित है कि शहर के बीचों बीच सबसे इंपॉर्टेंट गार्डन है। जब श्रीमान के निर्देश प्राप्त हुए थे इसको ठीक करने के लिए, इसको दोबारा से सुदृढ़ीकरण करने के लिए, तो इसका एक योजना बना के अमृत योजना के बीच में इस प्रोजेक्ट को भेजा गया और अमृत योजना के बीच स्वीकृत होने के बीच में इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया गया। श्रीमान के बार बार रिव्यू और निर्देश के बाद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। और श्रीमान मैं यहाँ पे अवगत कराना चाहूंगा कि पहले इसमें फुटफॉल बहुत कम था, लोग कम जाते थे। अब काफी मात्रा में इसमें सुबह शाम यहाँ पे लोग जाते हैं वॉक करने और बाकी सभी चीजों के लिए। ये अमृत में तीन मुख्य स्कीम थी जिनके बीच में इसमें कार्य हुआ है। एक तो ग्रीन स्पेस के अंतर्गत जितना भी पौधारोपण और जो प्लांटेशन का कार्य है वो ग्रीन स्पेस के अंदर हुआ है। अर्थन जॉगिंग ट्रैक के अंतर्गत यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक बनाए गए हैं जिसमें लोग सुबह वॉक कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं।